मानक रूप। अगला स्टार मार के लिखना है आपको, बहुपद का कौन रूप? मानक रूप। बहुपद, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फ्रॉम ऑफ ए पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फ्रॉम ऑफ ए पोलिनोमियल। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप का परिभाषा होता है जब बहुपद के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है या व्यक्त किया जाता है तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो उसे बहुपद का हाँ लिख दो, लिखा ना यहाँ लिख दो। उसके बाद लिखो जब बहुपद के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में, जब बहुपद के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जब बहुपद के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? बहुपद का मानक रूप कहते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन ले लेते हैं। x की 5x प्लस x की पावर 3x 4 प्लस x स्क्वायर को मानक रूप में लिखें। कौन रूप में लिखें? मानक रूप में लिखें। मानक रूप में लिखें। किस रूप में लिखना है? मानक रूप में लिखें। तो मानक रूप दो तरह से लिखा जाता है। मानक रूप कितनी तरह से लिखा जाता है? दो तरह से, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। तो लिखिए जब घात आरोही क्रम में हो, जब घात आरोही क्रम में हो, जब घात आरोही क्रम में हो, आरोही क्रम में हो, आरोही क्रम में हो। जब घात किस क्रम में हो? आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम तभी होगा जब नीचे से चलेंगे ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ते क्रम का मतलब शुरू में होना चाहिए कम, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे तो बढ़ते क्रम होगा। तो जब घात कौन क्रम में हो? आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले कम घात को लेंगे। सबसे पहले किसको लेंगे? तो कम घात आपका क्या है? x के पावर 1 है, फिर यहाँ 2 है, 3 है, 4 है। तो पहले किसको लेंगे? 5x लेंगे। उसके बाद इसके बाद बड़ा कौन है? घात। हमको पावर देखना है, क्या है? x स्क्वायर। उसके बाद क्या है? x क्यूब। उसके बाद क्या है? x के पावर। जब घात आरोही क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, तो पावर 1 है, अभी 2 है, 3 है, 4 है, बढ़ते क्रम में गया कि नहीं? गुणांक से हमको मतलब रखना नहीं है, घात से मतलब रखना है। किससे मतलब रखना है? घात से मतलब रखना है। तो लिखे हैं अभी जब घात अवरोही क्रम में हो, जब घात अवरोही क्रम में हो, जब घात अवरोही क्रम में हो, जब घात अवरोही क्रम में हो,
जब घात किस क्रम में हो? अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम को लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला घात को लिखिए। सबसे पहले किस घात को लिखेंगे? बड़ा वाला। अर्थात कहने का मतलब यह है वो उल्टा लिखेंगे, इसी का उल्टा लिखना है। आरोही का उल्टा होता है अवरोही, तो उल्टा लिखेंगे। जो इधर शुरू में उधर अंतिम में हुआ, जो इधर अंतिम में हुआ शुरू में। अवरोही का मतलब घटते क्रम, तो घटते क्रम को लिखने के लिए पहले बड़ा से चलेंगे, तब नहीं घटते जाएंगे। तो बड़ा क्या है? x के पावर 2। उसके बाद बोलो x के पावर 3। उसके बाद बोलो x²। उसके बाद बोलो 5x। प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। तो एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। 5 प्लस एक्स प्लस एक्स 5x क्यूब x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 प्लस को मानक रूप में लिखें। 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 ये क्वेश्चन बना इसको। को मानक रूप में लिखें। 5 प्लस एक्स प्लस 5x क्यों x के पावर 9 प्लस x के पावर 4 को मानक रूप में लिखे। कौन रूप में लिखना है? मानक रूप में। तो लिखेंगे जब घात आरोही क्रम में हो। जब घात आरोही क्रम में हो। आरोही क्रम में हो। जब घात आरोही क्रम में हो। आरोही क्रम में हो। जब घात किस क्रम में हो? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में हो। तो आरोही मैंने बढ़ते क्रम, आरोही ने बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम को लिखने के लिए छोटा चलेंगे। छोटा क्या है? 5 प्लस एक्स प्लस 5x के पावर 5x के पावर। उसके बाद बोलो 5 x की पावर। उसके बाद बोलो x की पावर 9 हो गया। हाँ। जब घात अवरोही क्रम में हो। जब घात अवरोही क्रम में। जब घात अवरोही क्रम में हो। जब घात अवरोही क्रम में हो। अवरोही क्रम में हो। जब घात किस क्रम में हो? अवरोही क्रम में हो। अवरोही क्रम में हो। अवरोही का मतलब घटते क्रम। घटते क्रम को लिखे सबसे पहले बड़ा के लिखेंगे। बड़ा बोलो x के पावर 9। x की पावर 9। उसके बाद बोलो x के पावर 4। उसके बाद बोलो x 5x उसके बाद बोलो x उसके बाद बोलो 5। हो गया। हाँ। तो अगला स्टार मार के लिखो। अगला स्टार मार के लिखो बहुपद के पद। बहुपद के पद। अगला स्टार मार के लिखना बहुपद के पद। अगला स्टार मार के लिखो बहुपद के पद। बहुपद के पद। बहुपद के पद। टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद का बहुपद के पद। बहुपद के पद का परिभाषा होता है। बोलो जब बहुपद के व्यापक रूप में धनात्मक चिन्ह के स्थान पर कोमा दिया जाता है तो उसे बहुपद के पद कहते हैं। जब बहुपद के धनात्मक चिन्ह के स्थान पर क्या दिया जाता है? कोमा। जब बहुपद के धनात्मक चिन्ह के स्थान पर कोमा दिया जाता है तो उसे बहुपद का पद कहते हैं। देखो धनात्मक चिन्ह के स्थान पर क्या दिया जाता है? कोमा दिया जाता है। बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का कौन रूप? व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप होता है A0 x0 A1 x1
प्लस डॉट 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 प्लस AN XN, यही होता है।